सोचिए अगर आपके घर के किसी भी व्यक्ति का अगर मौत की खबर आ जाए तो कैसा लगेगा आपको। आज सुबह ही घर से जा रहे थे और अचानक से ना फोन आया कि आपके पिताजी, भाई, बहन सभी मतलब कि घर की महिलाएं सभी लोग निकल के जाते हैं। अचानक अगर आपके घर में फोन आ जाए कि उनकी मौत हो गई तो क्या लगेगा आपको, क्या फीलिंग होगा। सोच के देखिए, सोच के देखिए कि क्या फीलिंग आपको होने वाली है, क्या लगेगा। जैसे हमारे देश की सिस्टम सोई हुई है उसी तरह देश की जनता भी सोई हुई है। जब तक कि अपने घर में आग न लग जाए, जब तक कि अपने घर के लोगों की मौत ना हो जाए, तब तक लोग नहीं जागते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मेरे स्क्रीन पे चल रहा है एक वीडियो जो चल रहा है, जो तस्वीर चल रहा है, जो वीडियो चल रहा है, उसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ये हालत हुई है, क्या हालत हुई है। वीडियो में बने रहें। और मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारे देश के सिस्टम पे। हमारे देश के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जिम्मेदारी की कुर्सी पर बैठे हैं, जिम्मेदारियां लेकर बैठे हैं, मैं उन सभी से सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपकी आंखें आज भी नहीं खुली हैं? क्या आज भी आप सोए हैं? क्या आज भी आप सिस्टम पे काबू नहीं पा पाए हैं? क्या आज भी आपको सिस्टम चलाने या सिस्टम में बदलाव लाने का तरीका ही नहीं पता है? मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? ये जो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है वीडियो, ये एक्सीडेंट का है और इसमें घायल हुए लोगों का इलाज कौन कराएगा? अगर इनकी मौत हो जाती, जगह पे इनकी मौत हो जाती तो क्या होता? कौन इसका जिम्मेदार होता? इसके पहले हमने इस पे एक खबर बनाई थी जिस पर किसी ने भी कुछ एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसको एक्शन लिया ही नहीं दिया गया और हमको कहा गया कि इस पर जब तक ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे नाका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर मैं पूछता हूँ महानगर पालिका के अधिकारियों से कि अगर आपके घर का कोई व्यक्ति मरेगा, क्या तब आप जागोगे, तब आप काम करोगे? ये देश की जनता की आवाज है, ये उस परिवार के लोगों की आवाज है जिसके घर के लोग मरे हुए हैं। इसके पहले एक टैंकर से एक परिवार के 3 सदस्य मरे गए। एक समोसा वाले के बेटे की मौत हो गई। ऐसे पता न अनगिनत मौतें हुई है यहाँ पर। ये जो एक्सीडेंट आप देख रहे हो ना मेरे स्क्रीन पे जो हो रहा है ना, जो देख रहे हो ना कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, क्यों नहीं ये महानगर पालिका के अधिकारी सुनते हैं? क्यों नहीं ये पुलिस अधिकारी यहाँ पे सुनते हैं? क्यों नहीं किसी भी पार्टी के लोग सुनते हैं? बहुत सारी पार्टियां हैं जो यहाँ पे वोटिंग के लिए लोगों के साथ में रिश्ते बना रहे हैं, लोगों को बहला फुसला के अपने साइड करते हैं। क्यों नहीं मुद्दे पे काम करते हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, मन से हर पार्टियां यहाँ पे शामिल हैं। सिर्फ किस लिए? वोटिंग के लिए। किस लिए? वोटिंग के लिए। लेकिन लोगों के मुद्दे पे काम करने के लिए कोई भी नहीं खड़ा होता है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ लोगों को भड़काकर उसके पीछे लगा दिया जाता है कि कैसे भी इस आदमी को चुप करा दिया जाए। यही स्थिति इस बर्फपाड़ा नाका की है। जैसे कि आपने देखा कि मौत का नाका, बर्फपाड़ा मौत का नाका, और यह 100% मौत का नाका है। हर रोज कुछ ना कुछ यहाँ पर होता है, हर रोज एक्सीडेंट होता है। फिर भी यहाँ की सरकार, यहाँ की जो सिस्टम है, सिस्टम से बात करते हैं कि सिस्टम से फॉलो करेंगे। कई लोग हमको कहते हैं कि आपको तरीका, मतलब कि आपका तरीका थोड़ा अलग है, मतलब जहाँ आप इधर की बात उधर करते हो। मेरा तरीका ही तो गलत है, इसीलिए तो आपको समझ में आता है। अगर मेरे तरीके गलत आपको समझ में आते तो आपको ये चीजें क्यों नहीं समझ में आते हैं? मैं बात कर रहा हूँ बर्फपाड़ा नाका की, जो जिस पे मौत हुई है, एक्सीडेंट हुई है, और एक नहीं ऐसे अनगिनत मौत हुई है। और आज ही स्क्रीन पे हमारे जो चल रहा है वीडियो, जो हमारे पास खबरें आई हैं, ये 2 दिन पहले का है। मैं बर्फपाड़ा में नहीं था और अभी मेरे पास आया तो मुझे बड़ा दुख हुआ और दुख के साथ में आपसे कहना पड़ रहा है
कि इस पर क्यों नहीं जिम्मेदार लोग ध्यान दे रहे हैं। इस पर जिम्मेदार लोगों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा ऐसे ही मौतें होंगी। मैं पीएसके न्यूज विनोद यादव अपनी तरफ से सरकार और सिस्टम और नेता जितने भी अधिकारी हैं, महानगर पालिका है, उनसे कहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो कम से कम ब्रेकर होना चाहिए, जिसके वजह से गाड़ियाँ स्लो हो। क्रॉसिंग करने वाले लोग जो करते हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, और ब्रेकर होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड में आती हैं और उस स्पीड को संभाल न पाने की वजह से ये हादसा हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत। लेकिन जिसके घर की मौत हुई है उसका क्या, उसका जिम्मेदार कौन, उसका इलाज कौन कराएगा, ये महानगर पालिका को सोचना चाहिए। यहाँ की जो सरकार है उसे सोचना चाहिए, यहाँ के जो नेता हैं उन्हें सोचना चाहिए। यहाँ पे जो जितने भी लोग रहते हैं, अब अगर आप कह लें तो चाहे मराठी समाज के लोग कह लें, बात कर लो, या उत्तर भारतीय समाज के लोगों की बात कर लो, सभी लोगों से मेरा कहना और मेरा सवाल है, इसके जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।